रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंतहाई नाजुक मसले पे बात करना चाहेंगे, यानी उस्ताद की अपॉइंटमेंट एक कैसी होनी चाहिए। वो दीनी मदरसे का उस्ताद है या दुनियावी तालीम का उस्ताद है, वो प्राइमरी टीचर है, हाई टीचर है, प्रोफेसर है, लेक्चरार है, तो उसकी अपॉइंटमेंट जो होती है, उसकी जो तकर्री होती है, उसका मेयार क्या होना चाहिए। पाकिस्तान में एक इदारा है जो बहुत अच्छा डिलीवर कर रहा है, जिसमें नज़्म व ज़ब्त डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, वो हमारी अफवाज पाकिस्तान का इदारा है। पाकिस्तान की अफवाज क्यों इतनी ज़्यादा तरक्की कर रही हैं, यानी उनका एक मुनज़्ज़म सिस्टम है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसकी वजह क्या है कि वो जब बंदे को अपॉइंट करते हैं, ख़ास करके वहाँ पे जो ऑफिसर जाता है, तो उसकी एक ख़ास किस्म की साइकी पूरे एक हफ्ते के अंदर उसके हर किस्म के टेस्ट लिए जाते हैं। सिर्फ उसका तालीमी मियार नहीं देखा जाता, बल्कि उसके किरदार को देखा जाता है, उसकी लीडरशिप की क्वालिटीज़ को देखा जाता है। यानी ISSB का पूरा प्रोसेस होता है, फिर जाके वो उस्ताद बनता है, वो वहाँ फौज में जाके ऑफिसर बनता है। इसी तरह हमारा सिविल सर्विस का जो इदारा है, CSS करके जो लोग आते हैं, जो हमारे सेक्रेटरीज हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, ये भी काफ़ी पढ़े लिखे और अच्छी डिलीवरी करते हैं। जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, कमिश्नर होते हैं, तो इनका भी एक सिलेक्शन का एक पूरा तरीकाकार है। लेकिन बदकिस्मती समझिए या हमारी कौम का जवाल समझिए, हमारे हुक्मरानों की आंखों में क्या पड़ गया है, हमारे इनकी दिमागों की मत मारी गई है कि हम वाहिद उस्ताद है जिसको भर्ती करने के लिए हमारे पास सिर्फ ये क्राइटेरिया है कि आप एग्ज़ाम पास करें, NTS का पेपर दें, और उसके बाद जो आपके कोटे में नाम आ जाएगा आप भर्ती हो जाएंगे। ओ भाई, उस्ताद को भर्ती करने के लिए सबसे पहले उसकी दिमागी अप्रोच का अंदाज़ा लगाएं कि वो इस चीज़ के काबिल है भी या नहीं कि लोगों को एजुकेट कर सके। उसका इखलाकी मियार क्या है, उसके अंदर नफसियाती तौर पे क्या कोई ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि वो बच्चों को तैयार कर सके। आप कौम का मुस्तकबिल उन लोगों के हवाले कर रहे हैं। खुदा के लिए इसातिज़ा की जो तकर्री के उसूल है, इसको बदला जाए। इसातिज़ा के लिए भी ISSB की तरीके का एक पूरा इंतज़ाम होना चाहिए, जिसमें उनकी जिस्मानी सेहत, उनकी जहनी सेहत, उनके जो मेंटल जहनी जो उनकी अर्तका है, उसके मराइल को देखा जाए। और सबसे बड़ी बात है कि उनके एजुकेशन की डेप्थ को देखा जाए, उस गहराई को देखा जाए कि क्या वो टीचिंग का शुबा सिर्फ गुर्बत से तंग आकर इख्तियार करना चाह रहा है। अगर कोई आदमी गुर्बत से तंग आकर सिर्फ तनख्वाह के लिए उस्ताद बनता है, तो वो माशरे पे सबसे बड़ा जुल्म करता है, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ तनख्वाह लेना होता है। वो कौम साजी नहीं कर सकता। उस्ताद एक पैशन है, उस्ताद एक पेशा है, जो शौक से उस्ताद बनना चाहे, जिसके अंदर ये एबिलिटी हो, जिसके अंदर ये किरदार हो, जिसकी शख्सियत में अल्लाह तबारक व तआला ने ये चीज़ वदियत कर दी हो कि वो पैगम्बरी का शोबा अख्तियार करे, तो उसको उस्ताद बनना चाहिए और हुकूमत को उसको फैसिलेट करना चाहिए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा निज़ाम, ये लॉर्ड मैकाले का बनाया हुआ निज़ाम तालीम, जो यहाँ सिर्फ क्लर्क और गुलाम पैदा कर रहा है, हम क्यों अच्छे इसातिज़ा नहीं बना सके। वजह यह है कि हमारी सिलेक्शन का तरीकाकार इंतहाई बोगस है। सिर्फ PTC, CT, B.Ed, M.Ed ही नहीं देखा जाए, बल्कि उनकी तरबियत के लिए कोई मेयार होना चाहिए। और इल्ला माशाअल्लाह भर्ती होने के बाद हमारे इसातिज़ा जो हैं, उनके लिए कोई रिफ्रेशमेंट कोर्सेज होना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान और जुडिशली के इदारे इसलिए मजबूत हैं कि वहाँ कोर्सेज करवाए जाते हैं, रिफ्रेशमेंट के कोर्स होते हैं। हर 2 साल के बाद उन लोगों के कोर्सेज आते हैं, नित नई टेक्नोलॉजियों से उनको मुतारफ़ करवाया जाता है। लेकिन हमारा गरीब उस्ताद सिर्फ हड़तालें करने पे इसलिए मजबूर है कि उसको कोई कोर्स नहीं किया जाता, ज़माने की नई टेक्नोलॉजी से उसको रोशनास नहीं करवाया जाता। बस सिर्फ उसको सरकारी मुलाजम बना दिया जाता है। जहाँ वो खुद गुलाम बना बैठा है, तो वो कौम भी गुलाम बना के देगा आपको। प्राइवेट जो इदारे हैं, वहाँ भी सिलेक्शन का कोई ख़ास तरीकाकार नहीं है। हमारी हायर एजुकेशन कमीशन HEC को चाहिए को बाकायदा पॉलिसी तैयार करे कि इसातिज़ा की अपॉइंटमेंट का क्या तरीकाकार होना चाहिए, और उस्ताद पैशन वाला आदमी होना चाहिए। जब हम इस तरफ जाएंगे तो तब जाके हमारी इज्जत बनेगी, वरना हम जवाल दर जवाल दर जवाल मज़ीद गैर जवाल में चले जाएंगे। और अगर उस्ताद की अपॉइंटमेंट का तरीका हमें मालूम हो गया, हम शौक़ वाले लोगों को उस्ताद बनाना शुरू हो गए, हम मोहब्बत करने वाले लोगों को उस्ताद बनाना शुरू हो गए, हम उन लोगों को उस्ताद बनाना शुरू हो गए जो मीरास के तौर पर पैगम्बरों की मीरास समझ के उस्तादी इख्तियार करना चाहते हैं, जिनका पैशन हो, जिनका शौक़ हो कि मैं उस्ताद बन के कौम तैयार करूँगा, मुल्क व मिल्लत की खिदमत करूँगा, तो उस दिन हमारा माशरा जन्नत नज़ीर माशरा हो जाएगा। मैं हुकूमत से हाथ जोड़ के ये अर्ज़ करता हूँ कि
کہ اس شعبے کو ضرور اپنائیے، اس شعبے پہ نظر کیجئے، اس شعبے کی قدر کیجئے۔ آپ یکساں نظام تعلیم لا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اساتذہ کی جتنے اساتذہ بھرتی ہو چکے ہیں، چلیں ان کو نوکریوں سے نکالنا ایک ظلم ہوگا، لیکن ان کی تربیت کا کوئی معیار، ان کے ریفریشمنٹ کورسز کیے جائیں، ایسے کورسز کروائے جائیں جس سے وہ دوبارہ سیٹ ہو جائیں، دوبارہ منظم ہو جائیں۔ اور اگر وہ امتحانات میں نہیں جا سکتے، وہ کورسز نہیں کر سکتے، تو ان کو باعزت گھر بھیج دیا جائے مراحت دے کے، اور نئے لوگ ایسے لائے جائیں جو استاد بننے کے قابل ہوں۔ اگر ایسا نہ کیا تو تاریخ ہمیں اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرے گی، اور ہم پھر غلامی کی طرف چلے جائیں گے۔ اگر ہم نے آزاد قوم بننا ہے، آزاد لیڈرشپ پیدا کرنی ہے، تو ہمیں اساتذہ کو آزاد بنانا ہوگا، اور آزاد منش اساتذہ کو تعلیم کا شعبہ ان کے حوالے کرنا ہوگا۔ اللہ ہمیں اچھے استاد عطا فرمائے، اور اچھے استاد کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔